बच्चों, बारिश रुक गई है। मैं अभी अनाज लेकर आती हूँ। जैसे ही रानू चिड़िया घर से बाहर निकलती है, तभी उसे शिकारी जालिम चील घोंसले की तरफ आता दिखाई देता है। आहा, शिकार की गंध तो यहीं कहीं से आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है शिकार यहीं से होकर गया है। मुझे जरा और आगे जाकर देखना होगा। मम्मा, वो कौन था? वो एक शिकारी जालिम चील था बेटी। ऐसे शिकारी चीलों से हमें दूर ही रहना चाहिए, वरना वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो शिकारी पंछी फिर से यहाँ आ गया तो आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए माँ। और ऐसे दोनों ही बच्चे डरकर अपनी माँ को गले लगा लेते हैं। बच्चों, अब मुझे दाना लेने के लिए घर से बाहर तो जाना ही होगा। जल्दी ही हम हमारा घर किसी सुरक्षित जगह पर बना लेंगे। ऐसा कहकर रानू चिड़िया अनाज लेने के लिए चली जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अनाज मिल जाता है और वो अनाज लेकर अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे चिड़िया रानी, अरे ओ चिड़िया रानी। आवाज सुनकर रानू चिड़िया उस पेड़ के पास चली जाती है। अरे चिड़िया रानी, मैं बहुत सूख गया हूँ। मुझे पानी की बहुत जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अगर तुम पास वाली नदी से थोड़ा पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल दोगी तो शायद मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं पेड़ भाई, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, आप चिंता ना करें। ऐसा कहकर रानू चिड़िया पास वाली नदी से एक मटकी में पानी भरकर ले आती है और उस पेड़ की जड़ों में डाल देती है। तब उस पेड़ को राहत मिलती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। कोई बात नहीं पेड़ भाई, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर जाकर अपने बच्चों को खाना खिला देती है और थोड़े दिनों के बाद रानू चिड़िया अपना घर एक सुरक्षित स्थान पर बना लेती है और वहाँ अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। और तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे ये किसका घर है? पहले तो ये घर यहाँ पर नहीं था। वैसे घर तो बहुत ही मजबूत लग रहा है। अगर ये घर मुझे मिल जाए तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। अरे यहाँ पर कौन है? यहाँ पर किसने घर बनाया है? अरे कालू भाई, आप? क्या हुआ? अच्छा, तो तू है? क्या तुझे पता नहीं चिड़िया, ये पेड़ मेरा है। तू यहाँ पर घोंसला नहीं बना सकती। क्या कहा? ये पेड़ तुम्हारा है? लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं, इस जंगल के पेड़ पौधों पर सभी पंछियों का हक है। चिड़िया, वो मुझे कुछ नहीं पता। चिड़िया, तू पहले मेरे घर से बाहर निकल। अरे तुम कौन होते हो मुझे मेरे घर से बाहर निकालने वाले? चलो जाओ यहाँ से। ये कहकर रानू चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। अच्छा चिड़िया, अब देख, ये घर तो मैं लेकर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा वहीं एक डाली पर छुप जाता है और एक दिन मौका देखकर चिड़िया के बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। अरे बच्चों, तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? चलो अंदर जल्दी से। माँ, उस कालू अंकल ने हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? एक तो मुझे अनाज भी नहीं मिला और यहाँ मेरा घर भी कालू कौवे ने छीन लिया। बच्चों, तुम चिंता मत करो, चलो मेरे पीछे आओ। बारिश में भीगने की वजह से बच्चे ठंड से कपकपा रहे थे। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? किससे जाकर मदद मांगूं? अरे चिड़िया रानी, क्या हुआ? फिर रानू चिड़िया इधर उधर देखती है। चिड़िया, मैं वही पेड़ हूँ जिसकी तुमने उस दिन मदद की थी। पेड़ भैया, लेकिन आप तो उस दिन बहुत सूख गए थे। हाँ चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद से फिर से हरा भरा हो गया हूँ। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? फिर रानू चिड़िया उस पेड़ को सब बात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। अरे चिड़िया रानी, तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? रुको, मैं कुछ करता हूँ। और ऐसा कहकर पेड़ अपने जादू से एक सुंदर सा मिट्टी का घर बना देता है। ये देखो चिड़िया रानी, ये रहा तुम्हारा नया मिट्टी का घर। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है।
रानू चिड़िया और उसके बच्चे घर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भाई, लेकिन बारिश की वजह से ये घर गल भी सकता है। नहीं नहीं चिड़िया रानी, ये एक जादुई मिट्टी का घर है, ये बारिश में नहीं गलेगा। ये घर धूप में ठंडा और ठंड में गर्म रहेगा। पेड़ भाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे चिड़िया रानी, तुमने तो मुझे मरने से बचाया था, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब तुम जल्दी से अपने बच्चों को लेकर उस घर में चली जाओ, वरना तुम्हारे बच्चों को सर्दी लग जाएगी। और फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और उसी जंगल में रानू चिड़िया ने अभी अभी 2 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों को बड़े ही प्यार से देखे ही जा रही थी। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बड़े ही प्यार से संभालूंगी, अब बस तुम्हारे अंडों से बाहर आने का इंतजार है मुझे। तभी तेजी से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश का पानी रानू चिड़िया के घोंसले में आने लगता है और उसके अंडे डूबने लगते हैं। अरे ये क्या हुआ? बारिश का पानी तो मेरे घर में आ रहा है। मुझे मेरे अंडों को लेकर यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, वरना मेरे अंडे डूब जाएंगे। और रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है और बाहर एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ जो मैं समय रहते ही घोंसले से बाहर आ गई, लेकिन अभी मैं क्या करूं? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे मेरे अंडों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। और रानू चिड़िया तेज बारिश में अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए एक जगह की तलाश करने लगती है, लेकिन उसे कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिलती। यहाँ पर तो मुझे कहीं पर भी कोई सुरक्षित जगह नहीं दिख रही। मेरे अंडे तो बारिश में भीग रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे किसी पंछी से मदद मांगनी होगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और ऐसा सोचकर रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर बाकी पंछियों से मदद मांगने के लिए चली जाती है और वो गौरी कौवी के घर के बाहर आकर उसे पुकारने लगती है। दरवाजा खोलो गौरी बहन, दरवाजा खोलो, मुझे अपने घर के अंदर ले लो, मेरे अंडे भीग रहे हैं, मेरी मदद करो। रानू चिड़िया की आवाज़ सुनकर गौरी कौवी कहती है, अरे ओ चिड़िया, चली जा यहाँ से, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। मुझे पता है कि तुम क्या करने आई हो। मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली। जाओ यहाँ से गरीब चिड़िया। गौरी कौवी रानू चिड़िया की कोई मदद नहीं करती। फिर रानू चिड़िया कबूतर के घोंसले के बाहर आ जाती है और कहती है, मेरी मदद करो कबूतर भाई, मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं, मुझे घर के अंदर आने दो। कबूतर रानू की आवाज़ सुनकर शांत हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, शायद ये रानू चिड़िया ही है। पहले तो सभी की मदद करने के चक्कर में अपना घोंसला बनाना भूल जाती है और फिर बारिश में इधर उधर मदद मांगती फिरती है। मैं तो आज इसकी कोई मदद नहीं करूँगा। और ऐसे वो कबूतर भी रानू चिड़िया की कोई मदद नहीं करता और वो निराश होकर अपने अंडों से कहने लगती है, मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। तुम्हारी माँ एक गरीब चिड़िया है, इसीलिए हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा, लेकिन कुछ भी करके मुझे मेरे अंडों को इस बारिश से बचाना ही होगा। कोई ना कोई पंछी मेरी मदद जरूर करेगा। फिर रानू चिड़िया चील के घर के बाहर आ जाती है और उसने भी 2 अंडे दिए थे। अंदर कौन है? मेरी मदद करो, मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं, मुझे अपने घोंसले में ले लो। और फिर चील अपनी खिड़की से झांक कर देखती है कि रानू चिड़िया उससे मदद मांग रही है। अरे बाप रे, ये तो चिड़िया है, लेकिन ये मुझसे मदद क्यों मांग रही है? लगता है सच में मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और चील ज़्यादा ना सोचकर अपने घर का दरवाज़ा खोल देती है और चिड़िया से कहती है, आओ तुम अंदर आ जाओ, डरो मत। फिर रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर चील के घर के अंदर चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चील जी, जो तुमने मुझ पर विश्वास करके मेरी मदद की। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती
तो पता नहीं मेरे अंडों का क्या होता। कोई बात नहीं चिड़िया, आप अपने अंडों को मेरे अंडों के पास रख दीजिए, इससे आपके अंडों को गर्माहट मिलेगी। फिर रानू चिड़िया अपने अंडों को चील के अंडों के पास रख देती है और दोनों सो जाती हैं। चलो अच्छा हुआ, बारिश भी रुक गई है। और अब रानू चिड़िया सोचती है कि वो अपना नया घोंसला बना ले। तब वो चील से कहती है, सुनो चील जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरा नया घोंसला बनाना है। अरे चिड़िया, आप अपने अंडों को लेकर घोंसला कैसे बनाएंगी? मेरी मानो तो आप अपने अंडों को यहाँ रख दीजिए और अपना घोंसला बनाइए। जब आपका घोंसला बन जाएगा तब आप अपने अंडों को लेकर चली जाइएगा, इससे आपको परेशानी नहीं होगी और आपके अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। और रानू चिड़िया चील की बात मान लेती है। ठीक है चील जी, हम एक काम करते हैं, जब तुम बाहर जाओगी तब मैं हमारे अंडों की सुरक्षा करूंगी और जब मैं बाहर जाऊं तो तुम हमारे अंडों की सुरक्षा करना। हाँ, ये तो बड़ा ही अच्छा उपाय है। और ऐसे समय बीतने लगता है और अब रानू चिड़िया और चील में अभी अच्छी दोस्ती हो गई थी। और कभी रानू चिड़िया चील के लिए दाना लेकर आती तो कभी चील रानू चिड़िया का घर बनाने के लिए उसकी मदद किया करती। लेकिन ये बात गौरी कौवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब वो रानू चिड़िया को पहले की तरह परेशान भी नहीं कर सकती थी। अरे इन दोनों की दोस्ती तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। एक दिन जब चील घर पर नहीं थी तो गौरी कौवी रानू चिड़िया से मिलने के लिए चील के घर आ जाती है। तब चिड़िया कहती है, अरे गौरी कौवी, तुम आओ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे छोटी चिड़िया, मैं तो तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। गौरी कौवी, सतर्क? लेकिन किस बात के लिए? अरे चिड़िया, तुमने जिस चील से दोस्ती की है, देखना तुम्हारी ये दोस्ती तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो गौरी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो पता ही था, तुम्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं। चिड़िया, अरे वो चील तो से मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे अंडों को खाना चाहती है और वो बाद में तुम्हें भी खा जाएगी, देख लेना। और ऐसे गौरी कौवी तो रानू चिड़िया को बहकाने लगती है, लेकिन रानू चिड़िया उसकी बातों में नहीं आती। नहीं गौरी, तुम गलत सोच रही हो, मुझे पूरा विश्वास है चील बहन मेरे अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अच्छा, तो तुझे इतना ही विश्वास है तो चिड़िया रहो अपनी चील बहन के साथ, जब वो तेरे अंडे खा जाएगी तब आएगी तुझे अकल। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहां से चली गई और चील उन दोनों की बातों को सुन लेती है और रानू चिड़िया से कहती है, रानू चिड़िया, तुमने आज मुझ पर विश्वास करके हमारी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया है। अब हम शिकारी पंछियों के भी दोस्त हो सकते हैं। चील बहन, तुमने मेरे बुरे समय में बहुत साथ दिया है और मेरे अंडों को भी बचाया है। अब कोई भी हमारी दोस्ती को नहीं तोड़ पाएगा। और इस तरह रानू चिड़िया चील के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आज टूनी चिड़िया के घर खुशी का माहौल था, क्योंकि आज टूनी की बेटी की शादी थी। मीनू मौसी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पिंकी की शादी एक अमीर परिवार में जो होने वाली है। बेटी, चिड़ापंछी स्वभाव का अच्छा होना चाहिए, जो हमारे पिंकी को हमेशा खुश रखे। हाँ मीनू मौसी, गौरी ने ये रिश्ता कराया है, बता रही थी। चिड़ापंछी बहुत दयालु हैं और स्वभाव के तो बहुत ही अच्छे हैं। और क्या चाहिए मुझे? ऐसे बातें करते हुए दोनों घर के कामों में व्यस्त थी, क्योंकि बारात तो कुछ ही पलों में टूनी के घर पहुंचने ही वाली थी। पिंकी, आप तैयार हो गई हो? बारात किसी भी समय आती ही होगी। फिर पिंकी चिड़िया अपना चेहरा टूनी चिड़िया की तरफ करती है। टूनी चिड़िया तो अपनी बेटी को देखते ही रह जाती है, क्योंकि वो दुल्हन के रूप में बहुत ही सुंदर लग रही थी। टूनी चिड़िया उसे अपनी आँख से नज़र का टीका लगाती है। मेरी बिटिया, ना जाने तू इतनी बड़ी क्यों हो गई, जो आज मुझे अकेला छोड़कर जाने ही वाली है। अरे टूनी बेटी, तू ये कैसी बातें करती है? तू भी तो मुझे छोड़कर आई थी। संसार की हर बेटी को
अपना घर छोड़कर जाना ही होता है। अरे रे, आप ये किन बातों में लग गई हो? बारात दरवाजे पे स्वागत के लिए खड़ी है। हाँ मीनू मौसी, जल्दी चलो। और हाँ पिंकी बेटी, जब तुम्हें बुलाया जाए तभी बाहर आना। वो सब जल्दी जल्दी बारात के स्वागत के लिए बाहर चले जाते हैं। पिंकी तो झट से दरवाज़ा बंद करती है और सोनू चिड़े को फ़ोन लगाती है। देखिए सोनू जी, मेरी बारात दरवाजे पर खड़ी है और सब बहुत खुश हैं। मैं नहीं आ सकती, आप किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर लेना, मेरा इंतज़ार ना करें। मैं अपनी मम्मा को छोड़कर नहीं आ सकती। पिंकी, ये तुम अचानक से कैसी बातें करने लगी? मैं यहाँ पास वाली नदी पर कब से इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं आई तो मैं ऐसी नदी में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने तो फैसला किया था सोनू चिड़े से ही शादी करने का। अब बाकी सबकी खुशियों के लिए मैं मुकर तो नहीं सकती, मुझे जाना ही होगा। और ऐसा फैसला कर पिंकी खिड़की से भाग जाती है। वो जल्दी जल्दी उसी नदी के किनारे पर पहुंच जाती है और नाव में बैठकर जंगल छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। उसे तो अपनी मम्मा के दुख का अंदाजा भी नहीं था और टूनी चिड़िया तो बिल्कुल ही टूट चुकी थी। पिंकी बेटी, आप कहाँ चली गई? एक बार तो मेरी इज्जत के बारे में सोचा होता, तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी। और मैंने तो पिंकी से खुद पूछा था, आप ये शादी किसी जबरदस्ती से तो नहीं कर रही? मैं आपको पसंद तो हूँ ना? अब क्या मतलब इन सब बातों का? नाक तो वो हमारी भी कटा गई। सब मजाक उड़ाएंगे, इनकी बहू मंडप से भाग गई और अब आए हैं खाली डोली लेकर। ऐसे वो दोनों परिवार बहुत ही दुखी थे। तभी टूनी का पड़ोसी कालू कौवा बोलता है। देखे बहन जी, अब टूनी चिड़िया की नाक तो कट ही गई है, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे दोस्त चिड़े की एक बेटी है जो शादी के लायक है और बेचारी थोड़ी काली है। तुम कहो तो मैं उसे बुला दूं? अरे कालू, आप जाएं और बुला कर लाएं। सावली है तो क्या हुआ, उस गोरी चिट्टी पिंकी की तरह नहीं जो अपना दूल्हा मंडप में छोड़कर भाग गई। गौरी, आप ठीक कहती हो, कम से कम बहू लेकर तो जाएंगे। खाली डोली ले जाने से तो बेहतर होगा। हम काले रंग की ही बहू ले जाएंगे। गोरे रंग की तो वो बेशरम पिंकी ही बहुत थी। और वहाँ पर मौजूद सभी पंछी पिंकी चिड़िया के बारे में भला बुरा बोल रहे थे। टूनी चिड़िया तो खामोश खड़ी थी, उसके पैरों में जान ही नहीं रही थी। सब पंछी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। पिंकी बेटी, आप तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ के गई। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। इससे अच्छा तो आप पैदा ही नहीं होते, आप मर ही जाती, या फिर मैं ही मर जाती। कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। टूनी बेटी, संभालो अपने आप को। जो